नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन मिलानी। 2024 में ट्रेंड कैसा रहेगा, हमको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या रुकना चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी आंसर्ड इन टुडेज वीडियो। ट्रेंड्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट इन द ईयर 2024। 2023 के अंत में करीब करीब 3 लाख घर बिके हैं एंड द वैल्यू ऑफ ऑल दीज हाउसेस पुट टुगेदर वाज 4.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़। उसके पिछले साल के मुकाबले करीबन 38% ज्यादा है। इसमें और एक बात बाहर निकल के आती है, लोग अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी काफी प्रभावित हुए हैं। सेल्स वहां से भी बहुत हो रहे हैं। अब डेवलपर्स की नजर इन लोकेशंस पे जा रही है एंड दे वांट टू डू लिटिल मोर बिजनेस ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। टायर 1 सिटीज हमेशा ही डेवलप्ड सिटीज हैं, वहां पर ये हमेशा रहेगा ही रहेगा डिमांड। लेकिन टायर 2, टायर 3 cities, these are the ones which are to be watched for. इन छोटे सिटीज़ में अभी भी अफोर्डेबिलिटी बेटर है, लैंड कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, तो कंस्ट्रक्शन भी कम प्राइस में हो रहा है। और यहाँ अगर कंपनी आज जाके कोई रेंटल पे प्रोडक्ट लेती है या स्पेस लेती है तो उनको काफ़ी सूट करता है अपने बिजनेस के हिसाब से। NRIs हैव प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। जैसे आप जानते हैं कि कई सिटीज़ हैं विच आर वेरी वेरी फेवरेट विद NRIs, जैसे कोची है केरला में, अहमदाबाद है गुजरात में, पुणे है महाराष्ट्र में, कई सिटीज़ हैं। हर स्टेट में कोई ना कोई सिटी होती है जो एक NRI के पेटेंट होती है, वहाँ के NRIs वहीं आना चाहते हैं। लेकिन कई NRIs ऐसे होते हैं मल्टीपल सिटीज़ में, जहाँ जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 7 से 8 फेवरेट सिटीज़ हैं, ये IT सिटीज़ हैं यूजुअली, जो हमेशा फेवर की गई इन्वेस्टर्स द्वारा, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये ट्रायंगल तो है ही। उसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, ये सिटीज़ हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रही है इन्वेस्टर्स के माइंड में, और यहाँ पर उनको रिटर्न भी अच्छा मिलता आ रहा है। अब टायर 3 सिटीज़ भी जुड़ रही हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं। छोटी सिटीज़ में अब पैसा काफ़ी है, वहीं से पैसा यहाँ बड़े सिटीज़ में आ रहा है। इट इज़ नोटवर्दी दैट दिस ट्रेंड्स इन ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट क्या कहते हैं आज की तारीख में। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, IoT डिवाइसेस, AI driven management systems, they are becoming standard features in modern developments. So ये इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। असेट क्लासेस कुछ ओपन हुए हैं इंडिया में रियल एस्टेट की, जो को लिविंग है या को वर्किंग वाली असेट क्लास है, ये अब खुल गया है। स्टूडेंट लिविंग एक नया असेट क्लास है, इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट किया था स्टूडेंट लिविंग पे, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूँ, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब रेगुलेटरी चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जोनिंग क्लियर हो गई है, अब टैक्स इंसेंटिव्स आ गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए हैं ताकि और पैसा इंडिया में आ रहा है। दीज आर प्लेइंग ए वेरी पिवटल रोल इन शेपिंग द रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया। रियल एस्टेट मार्केट है कितना इंडिया का? द 5 year पीरियड इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 से 2028 का जो पीरियड है, ये 9% के ईयर ऑन ईयर रेट पे ग्रो होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, दीज आर ओनली प्रिडिक्शंस एंड ओपिनियंस। इन द ईयर 2021 the size of Indian property market was $200 billion US. By 2030 we are looking at becoming a 1 trillion economy. जो बैकड्रॉप है आज की तारीख में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे रियल एस्टेट उन लोकेशंस में बूस्ट होती रहेगी, उसके माइक्रो मार्केट्स डेवलप होते रहेंगे और उसके बेसिस के ऊपर लोगों की बाइंग सेलिंग हुई चालू हो जाएगी। सेकेंड असेट क्लास है कमर्शियल ऑफिस स्पेस। पिछले 2 साल में इसको थोड़ा मार्केट स्लो था, वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग बहुत ज़्यादा बनाते भी नहीं थे क्योंकि माल बिकता नहीं था। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कमर्शियल स्पेसेस ज़्यादा बिक रही है। IT भी जैसे मैंने कहा कि बड़े पैमाने पे आ रहा है, तो नीड बेस्ड ये काम चल रहा है। इसके अंदर अभी बड़े फ्लोर प्लेट्स बिकते हैं ज़्यादा, बिकॉज कंपनीज डायरेक्टली इसको लीज आउट करती हैं, फिर इन्वेस्टर्स उसको ख़रीद लेते हैं या कोई फंड है वो उसको ख़रीद लेते हैं। फिर जैसे मैंने कहा फ्लेक्स ऑफिस स्पेसेस भी इसको लेते हैं। दे बाय बिग चंक एंड वो अपना सब डिवाइड करके सेग्रीगेट करके अपने क्लाइंट्स को वो लोग देते हैं रेंट पे। कई लोगों का ये मानना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, द रेंट शुड ऑलवेज गो अप, बट दैट इज़ नॉट ए गुड साइन ऑल्सो, दैट्स नॉट ए हेल्दी साइन। उससे होगा क्या कि अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ही उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, बिकॉज आपने रेंट्स इतने ऊंचे बढ़ा दिए, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, तो वो स्पेसेस उठना कम हो जाएंगे और वो देन दे विल स्टार्ट लुकिंग एट अदर लोकेशंस जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन रेंटल कम है, तो यहाँ से वो निकल के वहाँ चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि घर खरीदी भी आपके आजू बाजू की निकल जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल ए कैस्केडिंग इफेक्ट।
So it's very important that market should grow organically. Another thing is ACZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब गवर्नमेंट ने इसको भी डिसाइड किया कि डी नोटिफाई करें। बहुत स्पेसेस इसमें बाकी थी क्योंकि इसका सनसेट क्लॉज आ चुका है। जितने भी फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी थी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको बंद कर दिया गया। जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से हैं उसके ठीक है, लेकिन नया कोई अब एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। तो ये स्पेसेस बन के रेडी हैं, अब इन ये वेस्ट हो रही हैं। तो इसको डी नोटिफाई करके इसको आईटी वाले या और लोग भी इसको उसी कैटेगरी के लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। हाँ, इसमें बेशक टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेस की यूटिलिटी हो जाएगी। सो ये भी स्पेसेस मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका। इसमें बाहर के अलावा अपनी डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बिकॉज इंडिया इज़ ए वेरी बिग इकोनॉमी। इतना पॉपुलेशन है, हर चीज़ के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ तो चाहिए अपने इंटरनल यूजेस के लिए भी। सो इंडिया का ये मार्केट भी बहुत अच्छा अब बढ़ने जा रहा है। प्रीमियम सेगमेंट अचानक से खुल गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग एंड सरप्राइजिंग इफेक्ट। सो राइटफुली सो, जैसे मैंने बताया, कोविड के बाद में लोगों में वृत्ति में बदलाव आया है। अब जो लोग चाहते थे कि कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में रहें, उनके बालकनीज भी उसमें कॉम्पैक्ट थी। अब डेवलपर्स दोबारा बालकनीज देने लगे हैं, टेरेसेस, ओपन टेरेसेस देने लगे हैं। डिमांड इस चीज़ की है, कंज्यूमर इसको चाहता है। जो मैसेज मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि जो घर कॉम्पैक्ट बेसिस पे बेचे जा रहे थे, अब वो घर बड़े कारपेट एरियाज में बेचे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इन घरों की डिमांड अपने तरीके से, इनको अपनी एमिनिटीज़ चाहिए, अपने तरीके के घर चाहिए, डिज़ाइंस अच्छी चाहिए। सो दे आर रेडी टू पे द प्राइस, बट उनको घर भी उसी तरीके से चाहिए। एमिनिटीज़ जैसे बच्चे खेल सके वगैरह, वो थोड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज़ चाहिए, लोकेशंस बेटर है, पार्किंग स्पेसेस चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। अब बारी आती है सेकंड होम्स की, वीकेंड होम्स। दोस्तों, ये भी एक सेगमेंट है जिसने काफ़ी जोर पकड़ा था कोविड के बाद। पीपल वांटेड टू गेट अवे आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स टू सम ओपन स्पेसेस, जहाँ उनका कोई प्लॉट था या उनके ऑलरेडी सेकंड होम थे या उनके गाँव में कोई घर था। अब ये लोग जब आ गए हैं वापस, पैसा तो है, डिस्पोजेबल इनकम तो है, तो अब ये सेकंड होम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसके चलते क्या हो रहा है कि सेकंड होम्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी आ रही है। और आउटस्कर्ट्स पे यूजुअली सेकंड होम्स होते हैं, सिटी के बाहर होते हैं, खुले एनवायरनमेंट में। इसकी भी डिमांड रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, एंड आई डोंट फोरसी दिस स्टॉपिंग, बिकॉज सेकंड होम्स इंडिया में इतने पिकअप नहीं हुए थे जितने बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में हुए हैं। अब वो होने जा रहा है, और 2024 भी हम देखेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और सेकंड होम्स की डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी। और फिर अफोर्डेबल सेगमेंट, जो हमेशा की तरह डिमांड में रहेगा। इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट के सपोर्ट, जैसे होम लोन्स देती है गवर्नमेंट, सब्सिडाइज रेट पे उनको देती है। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो अफोर्डेबल सेगमेंट इज़ गोइंग टू डू बेटर, क्योंकि इसमें डिमांड अभी भी बहुत है। अभी भी जो नीचे वाला तबका है उनको अभी अपने घर नहीं है, एंड गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्लान है वो अभी भी बाकी है, अभी भी हो रहा है। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, आई फील, ओवर 2024 और उसके आगे भी। होम लोन की बात कर रहे हैं तो होम लोन्स का ध्यान गवर्नमेंट ने वैसे भी करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अफोर्डेबल सेगमेंट, लेकिन रेगुलर सेगमेंट के लिए भी। अगर हाउसिंग को बूस्ट देना है तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन्स थोड़े कम प्राइसेस पे दिए जाएं। तो ये उम्मीद है कि 2024 में लोन के लेंडिंग रेट्स कम होंगे और बोरोअर्स को फ़ायदा होगा, और जिसके चलते रियलिटी सेक्टर थोड़ा और पिकअप करेगा। ये था पूरा सम अप ऑफ द मार्केट्स 23 और 24 का किस तरह रहेगा। और नोटवर्दी बात, इंडियन रियल एस्टेट विल फॉर्म 13% ऑफ द इंडियन जीडीपी, विच इज कमेंडेबल। वेन एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, आप अपना भी एक सर्वे कीजिए, उस टाइम मार्केट क्या चल रहा है, होम लोन का मार्केट क्या चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक ए कॉन्शियस डिसीजन। यू कैन टेक हेल्प ऑफ एन रियल्टर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एंड रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस तो लाते ही रहेंगे। और उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके प्रश्न के उत्तर देगा कि 2024 में रियल एस्टेट खरीदना चाहिए या नहीं, या रियल एस्टेट का मार्केट कैसा रहेगा। हर प्रश्न का मैंने उत्तर देने की इसमें कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो औरों तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।